क्या हमारा समाज आज भी आधी आबादी को वो वास्तविक सम्मान और मानसिक गरिमा दे पाया है जिसका विधान परमात्मा ने स्वयं तय किया है? आज 2026 के इस आधुनिक युग में जहां केवल बाहरी दिखावे के नाम पर बातें होती हैं, वहां सच्चे पातशाह का ये पावन जीवन दर्शन नारी शक्ति के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देगा। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 473 पर सुशोभित आसादी वार की इस पावन बानी में सच्चे पातशाह ने सदियों पुराने सामाजिक पाखंड और रूढ़ियों पर एक ऐसा तार्किक प्रहार किया जिसने इतिहास बदल दिया। उस कालखंड में जब धार्मिक और सामाजिक मंचों पर स्त्रियों को आत्मिक मार्ग के अयोग्य और हीन माना जाता था, तब जगत गुरु ने इस वैचारिक अंधकार को समूल नष्ट करने के लिए अपने मुखारविंद से दिव्य वचनों का उच्चारण किया। सच्चे पातशाह ने संपूर्ण जगत को संबोधित करते हुए वो अमर वाणी उच्चारित की, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। अर्थात आप उस स्त्री को कैसे हीन या छोटा कह सकते हैं जो इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजाओं, महापुरुषों, संतों और संपूर्ण मानवता को जन्म देती है। गुरु साहिब ने संसार को समझाया कि मानव का जन्म स्त्री से होता है, उसका पालन पोषण स्त्री के आंचल में होता है। जीवन के हर मोड़ पर वो एक सच्चे साथी के रूप में खड़ी होती है और इस सृष्टि का पूरा सामाजिक चक्र उसी के अस्तित्व से गतिमान है। केवल एक अकाल पुरख ही है जो स्त्री के बिना है, अन्यथा पूरी कायनात नारी शक्ति की ऋणी है। इस पावन और अकाट्य सत्य को सुनकर उस दौर के बड़े बड़े रूढ़िवादी विद्वानों का मानसिक अहंकार विलीन हो गया। उन्हें बोध हुआ कि स्त्री के सत्कार के बिना कोई भी समाज आध्यात्मिक और मानसिक रूप से कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी की ये अमर सीख आज के आधुनिक समाज का सबसे बड़ा आधार है। नारी शक्ति के प्रति अपने मन में केवल और केवल सर्वोच्च आदर, कृतज्ञता और नम्रता का भाव रखिए। जब आप हर स्त्री में उसी अकाल पुरख के पावन नूर और करुणा को देखना शुरू करेंगे, उनके आत्मसम्मान की रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानेंगे, तभी आपके भीतर एक वास्तविक और स्थायी आत्मिक ठहराव आ पाएगा। मौन हो जाओ और अपने भीतर के उस सत्कार भाव को महसूस करो। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।